हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के फ्रैक्शन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने सीखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे पिछले वीडियो में। तो अभी हम सीखेंगे फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन भी सीखा पिछले वीडियो में कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। हमने उसकी एक्सरसाइज की, हमने एग्जाम्पल्स किए। थोड़ा आगे चलते हैं और आज हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उनमें क्या क्या हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या उनके अंदर होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या सीखेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, हम इसके बारे में सीखेंगे। देखो तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी दो फ्रैक्शन का एग्जांपल लेके देखो। जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन की बात करें, 1 है और 1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब कोई भी दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होता है ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है और दोनों का न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है। यानी ये 1 × 1 होके 1 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो देखो बेसिक हुआ, यानी जो न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से और जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं आपको करवाता हूँ। इसमें देखो आपकी बुक में दिया हुआ है 6/10 मल्टीप्लाई बाय 2/11, ये आपका है। तो कैसे करेंगे आप इसके अंदर? देखिए 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, यानी 110। ये आपका आंसर आ गया। यानी जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और ऐसे आपका जो है ये होता है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यानी कोई भी दो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखो ये तो हुआ कि सिंपल अगर फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन की पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी थोड़े टफ थे जो मैंने आपको करवाए थे। तो देखो ध्यान देना मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर क्या कैसे होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लो, 317 मल्टीप्लाई बाय 2 1/5। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना इसको सॉल्व करेंगे। आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यानी आप क्या करेंगे? 7 × 3 21 प्लस 1 अपॉन में 7 इंटू 2 5 10 प्लस 1 11 अपॉन में 5। अब देखो आप क्या करेंगे? 21 + 2 22 अपॉन में 7 इंटू 11 अपॉन 5। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 35 और इसका क्या आ जाएगा? 242। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो इसको वही है 35 को 242 से डिवाइड करेंगे, आप इसकी फ्रैक्शन फॉर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी? आ जाएगी 35 6 और आपके बच जाएगा 32 अपॉन में 35। तो देखो आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। वैसे यहाँ तक करोगे तो आंसर गलत नहीं है आपका। तो आपने क्या किया? देखो जब भी आप दो मिक्स्ड फ्रैक्शन की, हम यहाँ बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन की, जब भी आप कोई दो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले उनको सिंप्लीफाई करेंगे। उनको सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हम यहाँ पे सीखेंगे ऑफ की बात सीखेंगे कि ऑफ का एक फ्रैक्शन होता है, वो ऑफ का मतलब क्या होता है। आपने कुछ क्वेश्चन देखा होगा जहाँ पे लिखा होता है ऑफ। देखो हम उस चीज़ को बताता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। जिसकी बात करना ऑफ एज एन ऑपरेटर, आपके दिया हुआ ये देखो क्या है, ये ऑफ एज एन ऑपरेटर। ये क्या है ऑफ एज एन ऑपरेटर? जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कुछ क्वेश्चन अंदर आपको ऐसा दिया होगा 1/2 ऑफ 16, यानी 16 का 1/2 पार्ट निकालना है, यानी 16 का 1/2 करना है। तो क्या करोगे आप? 1/2 को 16 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या होगा? देखो आप 2 की टेबल में 16 है ना, ये कितनी बार आता है? आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की टेबल में 16 कितनी बार आता है? 8 बार आता है। ये आ गया देखो। ठीक है, यानी अगर किसी का 1/2 ऑफ 16 करना तो अब आपको कि सर ये आपने कैसे कर दिया, तो ये मैंने कैसे किया? देखो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट तरीके से कर दिया। अब इसको तो अच्छे समझो। तो 1/2 है, यहाँ पे क्या 16 है मल्टीप्लाई में, 16 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 नहीं होगा। तो अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 और 2 को 2 से करूंगा तो 2। क्या 2 की टेबल में 16 नहीं आता? क्या आता है ना, कितनी बार? 8 बार। तो मैंने 2 को क्या किया? 16 को डिवाइड कर दिया 2 से और 8 आंसर आ गया। वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, बात खत्म। यानी आप इससे इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो कभी अगर आपके सामने ऐसे कोई फॉर्म आ जाए फ्रैक्शन की जिसमें किसी के डिनोमिनेटर से सामने वाले का न्यूमरेटर कट हो रहा है तो कट कर दो उसको।
बाद में मल्टीप्लाई कर लेना भले, अगर कट हो रहा है तो कट कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके कट होगा ही, ठीक है। तो ये तो बात हुई। अब एक और चीज़ सीखते हैं हम, वो है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे होता है, देखो हम सीखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो रेसिप्रोकल के नीचे मैंने अंडरलाइन क्योंकि आप समझोगे ये चीज़ होती क्या है। देखो रेसिप्रोकल क्या होता है कि कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो जो कि a/b की फॉर्म में है, कोई भी फ्रैक्शन है, मान लो a/b है, एक फ्रैक्शन है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो तो बन जाएगा न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है इसका। मतलब जैसे मान लो एक फ्रैक्शन देता हूँ मैं आपको 1/19, और मैं आपको कहूँ कि 1/19, मैं आपको कहता हूँ 2/19, और मैं आपको कहता हूँ कि भाई 2/19 का मेरे को रेसिप्रोकल लिखाओ, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको बस घुमा दो, यानी 2/19 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 19/2। बस इतनी सी चीज़ है, ये होता है किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। अब अगर आप एक चीज़ और समझो, रेसिप्रोकल क्या होता है, समझ में आ गया ना कि भाई जैसे ये कोई फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को जैसे आप उल्टा कर दो वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे मान लो 32/35 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 35/32, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी आपने जैसे इसको उल्टा कर दिया, यानी 32/35 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 35/2। अब एक चीज़ यहाँ पे और सीखने लायक है, वो लास्ट है, वो सीख लो, इसके बाद हम एग्जाम्पल ही करेंगे। इतना ही था, मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा खास नहीं है, ईजी सा है। कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 6/7 ले लेता हूँ मैं, 6/7 ले लिया, और 6/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/6, है ना। उल्टा कर देंगे जैसे इसको, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल और उस किसी भी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें जो आंसर मिलता है वो 1 मिलता है। ऐसा क्यों होता है, देखो तो ये 6 है, इस 6 से ये 6 कट गया 1 टाइम, इस 7 से ये 7 कट गया 1 टाइम, और यहाँ पे क्या बच गया 1, और यहाँ पे भी क्या बच गया 1, यानी 1 × 1 क्या होता है 1 आंसर। यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर उसके रेसिप्रोकेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, आंसर 1। इतनी सी बात है, देखो समझने लायक, ठीक है। तो अब देखो ये आपने अभी जो सीखा उसमें आपने क्या सीखा, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है। अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आप उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद में आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 का मैं आपको करवाता हूँ, सी करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 का सी करवा रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 का सी क्या कह रहे हैं, 6 1/5 × 2 1/3। आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था। आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 6 5 30 + 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 6 + 1/3। ये आपने किया। अब देखो 30 ये क्या हो गया, 31 + 5 इंटू ये हो गया 7/3। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए करिए इसको मल्टीप्लाई, 31 × 7 क्या हो जाएगा आपके 7 21, और यही हो जाएगा आपका 15। ये आपकी फॉर्म आंसर आ गया, ठीक है। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहें ना इसको, तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। देखो जैसे 2 1 17 को आपने क्या किया, 15 से डिवाइड कर दिया। तो देखो 15 1 = 15, कितना कितना बचा 6 67, 15 4 = 60, 7 बच गया। तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा 7, यानी आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। ये आपका 14 हो गया, और ये आ गया आपका 15, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये आंसर कैसे आया मेरा, तो देखो मैंने आपको ये समझाया, आप ट्राई करना 15 को 271 से 217 से डिवाइड करना, और ये आंसर निकाल के देखना निकलता है कि नहीं, ठीक है। ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस फॉर्म में कैसे लिखना होता है इसको। तो देखो आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी में फिर से समझ लो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपने पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, भाई डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, बस इतना सेव करना है इसके अंदर। अब चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखो इसका, तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि 2/3 of 18, देखो सेकंड का ए करवा रहा हूँ मैं आपको, 2/3 of 18 यानी 18 का 2/3, ठीक है ना।
इसको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 2/3 इंटू आप क्या कर देंगे 18, आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या 3 की टेबल में 18 आता है क्या, 3 की टेबल में 18 आता है। देखो कैसे आता है 3 की टेबल में, 3 6 18, 3 6 क्या होता है 18, तो 3 की टेबल में कितनी टाइम्स गया 18, 6 टाइम। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या आएगा आपके 12, ये हो गया आंसर। एक चीज़ ध्यान रखना, इस 2 से कभी इसको मत कर देना डिवाइड, जो डिनोमिनेटर होता है वो सामने वाले के न्यूमरेटर को डिवाइड करता है। कैसे, यहाँ पे 8 के नीचे 1 है ना भाई, 18 के नीचे 1 है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो सामने वाले न्यूमरेटर को डिवाइड करता है, यानी 3 डिवाइड करेगा 18 को कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। अब आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आ गया 12, ये आपका आंसर हो गया इसका। बस इतना सा करना है आपको। इसका आप सेकंड पार्ट ट्राई करना, सेकंड पार्ट बहुत ईजी है, इससे तो बहुत ईजी है। अब सोचो इससे भी ईजी है सेकंड पार्ट, आप ट्राई करना उसको, ठीक है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 एक अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, इवेल्युएट। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, इवेल्युएट। आपको इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कैसे करना है, देखो 4 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15/22 15/22 इंटू 21/6 इंटू 1/3। आपको इनसे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। 5 4 20 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 15/22 इंटू 620 120 प्लस 1/6 इंटू देखो 3 4 3 1 3 प्लस 1 4, ऐसे लिख देता हूँ ना, 3 प्लस 1/3। अब देखो उसको लिखो आप, क्या हो जाएगा 23/5 इंटू 15/22 इंटू 120 प्लस 121/6 इंटू 4/3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस ढंग से लिखते हैं इसको। देखो अब इनमें से किससे जो करता है वो काट दो। तो देखो ये क्या है, 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स आता है ना। तो 5 से 15 काट दिया, कितनी बार गया 3 टाइम्स। 3 की टेबल के अंदर 3 कितनी बार आता है, 3 की टेबल से 3 कट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 की 2 की टेबल से कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, और ये कितनी टाइम गया 2 टाइम गया ना भाई। 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है 3 टाइम्स, आपने लिख दिया। 3 की टेबल्स में 3 कितनी टाइम आता है 1 टाइम, आपने काट के यहाँ पे क्या कर दिया 1। 6 की 2 की टेबल में कितनी बार आता है 2 टाइम, और 2 की टेबल में आता है 3 टाइम। अब ये देखो ये 22 है ना, 22 क्या होता है 11 इंटू 2 होता है, और 11 की टेबल से 121 कितनी टाइम्स गया 11 टाइम्स, यानी यहाँ क्या बच गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 11। अब देखो यहाँ क्या है 23, 2 से क्या कट गया ये 2 गया, तो अब क्या बचा आपके 23 इंटू 11/3, यानी जिससे जो कटता है ना उससे वो काट दो, और जो बच गया उनको लास्ट में लिख दो। अब ये क्या 23 इंटू 11, तो देखो इसको कर दो, क्या हो जाएगा 3 20/3, ये आपका आंसर हो गया। बस क्या किया इसके अंदर आपने, देखो 5 की टेबल से 15 कटता था 3 टाइम आपने काट दिया, इस तरह से फिर इस वाले 3 को काट दिया, आपके 1 आंसर आ गया। ये सब आपके कट गए। अब देखो 22 11 की टेबल में 2 टाइम आता है और 121 आता है 1 टाइम, 4 आता है 2 की टेबल में 2 टाइम और ये आता है 3 टाइम। आपने जितना करता था काट दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, अब आपके पास क्या बच गया 23 बच गया, आपके पास 11 बच गया और आपके पास 3 बच गया, और आपने उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, ये आपका आंसर हो गया। यानी क्या करना है, जो कटता है उसको काट दो, ठीक है ना। अब आपका एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो यही है, सेम एग्जाम्पल है, तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई करेंगे, ठीक है। और जो बाकी एग्जाम्पल्स है वो करेंगे। अब देखो बाकी एग्जाम्पल से मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने जो उसमें से छोड़ा है वो आप करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड का जो है वो आप करेंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। इसके एक्सरसाइज बहुत ईजी है, मल्टीप्लीकेशन है यार, सिंपल, इससे ज़्यादा ईजी क्या होगा। तो देखो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 क्या करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ
आपको वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको इसमें से 2 करवा दूंगा। देखो मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी करवा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी नहीं करूँगा, बी तो ईजी है, मैं आपको थोड़ा टफ करवा देता हूँ। देखो मैं आपको करवाता हूँ, मैं आपको सबसे पहले इसका करवाता हूँ ई करवा देता हूँ आपको। मैं देखो ई करवाता हूँ। ई क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ 3/5, यानी आपको 1/5 निकालना है 3/5 का। तो देखो 1/5 तो पड़ा है एट इज, आपका मल्टीप्लाई करना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इसको सॉल्व कर लो, 5 3 15 इंटू 3/5। देखो क्या हो जाएगा, ये 1/5 इंटू ये क्या 15 प्लस हो जाएगा 18/5। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 ही हो जाएगा 25। ये आपका आंसर आ गया। बस सिंपल। क्या किया इसके अंदर आपने, कुछ भी नहीं, इतना सा करना है। एक और करवाता हूँ। देखो मैं आपको फर्स्ट का आपको करवा रहा हूँ, मैं फर्स्ट का आपको एच करवा देता हूँ। मैं फर्स्ट का कौन सा करवा रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट का एच करवा रहा हूँ। फर्स्ट का एच कैसे होगा, देखो फर्स्ट का एच होगा, देखो 2/5 दिया हुआ है आपको ऑफ 3/4 kg, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 2/5 निकाला आपने, कितने kg का निकालना है 3/4, इसको सॉल्व करो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको सॉल्व करो। 5 4 12 प्लस 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2/5 इंटू 15/4। ठीक है ना, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखो क्या लिखा आपके, 2/5 इंटू 15/4। 15 कितनी बार गया, 3 बार, और 2 के टेबल से 4 कितनी बार गया, 2 बार। आपका क्या बच गया, 3/2, ये तो बचा। तो ये 3/2 क्या होगा, आपका आंसर हो गया। बस समझ में आ गया। क्या करना है आपको, आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, और बस उसको ही आपको करना है। ठीक है, तो देखो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। इसको नोट डाउन कर लो आप। ओके क्लास, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो ठीक है, वरना ये वीडियो पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर दोबारा नोट डाउन कर लेना आराम से वीडियो को। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जा रहा, वहीं सेव रहेगा यूट्यूब पे, आप कभी भी वीडियो देख सकते हैं जब मन चाहे तब दोबारा। ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन में डाउट है, मान लो किसी टाइप के क्वेश्चन में डाउट आ गया, तो उस टाइप के क्वेश्चन पे देखना जो मैंने करवाया, और उसको देखो और दोबारा सॉल्व कर लो। ठीक है, तो कभी भी देख सकते हो, कहीं पर भी। ऐसा नहीं है कि मैं जब अभी करवा रहा हूँ तो साथ साथ में नोट ना करा करो, आप इसको वीडियो को आराम से रोक के फिर समझ लो पहले जो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद करना। ठीक है ना, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको सेकंड के अंदर क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है। मैं आपको सेकंड का सी करवा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड का सी क्या कहता है, 3 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1 1/7। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, 3 × 3 9 प्लस 1/3 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है 5 2 10 प्लस 2/5 इंटू 7 प्लस 1/7। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10/3 मल्टीप्लाई बाय 12/5 मल्टीप्लाई बाय 8/7। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेना एक बार, 10 × 12, ऊपर वाले जितने भी उनको एक साथ लिख दो और नीचे वाले जितने भी उनको एक साथ लिख दो। आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, देखो ये जो 3 है ना, 3 की टेबल में 12 आता है ना कितनी बार, 4 टाइम्स। 3 की टेबल से गया 4 टाइम्स, और 5 की टेबल से 10 आता है कितनी बार, 2 टाइम्स। अब ऊपर क्या बच गया आपके 2, तो 2 इंटू क्या बच गया 4 इंटू क्या आ गया आपका 8, और नीचे आपके क्या है खाली 7। तो देखो 2 4 × 8 और 8 8 × 8 इंटू 8 64/7। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर आप चाहो तो इसको वापस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, 7 को 64 से डिवाइड करके। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 2 का टाइप सी। कुछ नहीं किया, जो ये दिया हुआ था इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, जो कट रहा था उसको काट दिया, और जो बच गया वो आपका आंसर हो गया। इतना सही करना है। देखो मैं आपको सेकंड का एक और करवाता हूँ। देखो सेकंड का मैं आपको करवा देता हूँ एच। ये सेकंड का सी था, मैं आपको सेकंड का एच करवा रहा हूँ। देखो सेकंड का एच कैसे करना है, देखो 18 2/3
इंटू 3/8। क्या करना है देखो आपको, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 8 इंटू 3, 18 3 क्या होता है 54 प्लस 2/3 इंटू 8 3 24 प्लस 3/8 क्या है आपके 56/3 इंटू 27/8। अब देखो 8 की टेबल में 56 आता है क्या, आता है। 8 7 जा 56, तो 8 की टेबल से कितनी बार गया है 7 टाइम्स, और ये कितनी बार गया 9 टाइम्स। तो क्या आपके बच गया 7 इंटू 9, तो 7 9 से आपका क्या हो जाएगा 63। ये आपका आंसर हो गया। बस और कुछ नहीं करना, आपको खाली सिंप्लीफाई करना और ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है। देखो मैं आपको 3 का बी करवाता हूँ, थर्ड का बी करवा रहा हूँ मैं आपको। क्या है 7/9 माइनस 5/27 इंटू 1/3 माइनस 5/18। अब देखो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बोर्ड मास रूल याद है ना आपको, तो आपको क्या करना है ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 9 है 27 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम। देखो 9 के टेबल में 27 आता है क्या, आता है। कितनी बार आता है 3 टाइम आता है। तो मैं 7 को अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है अपने 5/27 चलने देते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं सर, देखो 3 के टेबल में 18 आता है, कितनी बार आता है 6 बार आता है। तो 3 को 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्विवेलेंट रहे, है ना। अब देखो क्या करेंगे, 7 3 21 अपॉन में 27 माइनस 5/27 इंटू 6 अपॉन में 18 माइनस 5/18। तो आपके क्या बचेगा, देखो ऊपर आपके बच जाएगा 20। अब देखो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 27 21 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 18। ये आप क्या आ गया, 18 कॉमन है, 6 माइनस 5 सॉरी 6 माइनस 5। अब आप उसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके आ जाएगा 20 माइनस 5 तो 16/27 इंटू 1/18। अब देखो 2 की टेबल में ये जाता है 9 टाइम्स और 2 की टेबल में आता है 8 टाइम्स, आता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर 8/27 इंटू 19 विच इज़। अब देखो 27 इंटू 19 करने के लिए आप कर सकते हो 30 माइनस 3 इंटू 9, तो 9 3 जा 270 माइनस 9 3 जा 27। अब आप इसको सपरेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा 3, ये होगा 6 2 4 और ये 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 8/243, सिंपल। ठीक है, क्या किया देखो हमने इसके अंदर 7/9 माइनस 5/7 था और 1/3 और 1। तो सबसे पहले हमने इनको ब्रैकेट को सॉल्व किया। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 7/3/3 9 इंटू 3 कर दिया। देखो 9 को 27 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 27 बन जाएगा, और इधर मैं अगर 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 18 बन जाएगा। आपने ये किया तो 6/18 है 21/27 आ गया। आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 8/243 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको थर्ड का बी करवाया है। थर्ड क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप ट्राई करना थर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। और आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको क्या करना, कमेंट में लिख देना। देखो अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको मन तो कर रहा है नहीं कर रहा हूँ पर एक करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहा हुआ है आपको, फोर्थ का मैं खाली ए करवाऊंगा। आपको कहा हुआ है कि 3/22 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 बन जाए। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाता है 1। इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी फ्रैक्शन विद इट्स रेसिप्रोकल तो इट बिकम्स 1। तो आप क्या करेंगे, अगर 3/22 को 1 से 1 बनाना है तो आप इसको 3/22 को इसके रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3/22 का रेसिप्रोकेट क्या होगा 22/3। ये तो होगा ना, इसको जैसा उल्टा कर देंगे और इंटू मल्टीप्लाई बाय 22 क्या आ जाएगा आपके 1। क्यों, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा।
आपके क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 3 यानी किसी भी फ्रैक्शन को 1 बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसके रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा 22/3। क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे आप ट्राई करेंगे। देखो फोर्थ का मैं आपको एक और करवा देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ का ई करवाता हूँ मैं आपको। देखो फोर्थ का ई क्या कह रहा है आपको, 9/25 मल्टीप्लाई बाय 2/7/9, ठीक है ना। अब इसको आपको बताना है कि क्या होगा, इक्वल्स टू व्हाट। तो देखो 9/25 इंटू 9 2 18, 18 + 7/9। देखो 18 + 7 क्या होता है, 18 + 7 25 होता है। बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, वो क्या हो जाएगा, ये इससे गया, ये इससे गया 1 टाइम, ये 1 टाइम, आपका आंसर क्या हो गया 1, विच इज़ योर, दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या किया समझो फिर से, इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म था इसको सिंप्लीफाई किया, ये चीज़ आई, और फिर बाद में क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकेटिव था तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, विच इज़ फाइंड द रेसिप्रोकेट ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ आपको इनका रेसिप्रोकल निकालना है, इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपको रेसिप्रोकल निकालना है, तो देखो करके देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का एक आधी करवा देता हूँ मैं आपको, 5 के 2 करवा देता हूँ एक्चुअली। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, 5 का पहले ए बता देता हूँ। देखो ए आपको क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। अब आपको कहोगे सर 11 का रेसिप्रोकल कैसे निकालें, तो देखो 11 भी तो एक फ्रैक्शन है, 11 के नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो अभी क्या हो गया 11/1, और 11/1 का रेसिप्रोकेट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा इसका 1/11। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब वो क्या करें, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने 11 का रेसिप्रोकल कैसे निकाला 1/11। अब मैं आपको करवा देता हूँ इसका h, क्या करा रहा हूँ आपको 5th का h करवा रहा हूँ। क्या कह रहा है आपको 3 9/11। तो इसका रेसिप्रोकेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ 33, फिर उसमें क्या करेंगे ऐड 9 कर देंगे, 9 ऐड कर दिया उसमें। अब क्या आपके पास में 11 है, अब देखो 33 + 9 क्या हो जाएगा 42/11। अब इसका क्या कर दोगे आप, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/42। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, किसी भी दो मिक्स फ्रैक्शन को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने उनके इवैल्यूएशन सीखा, इवैल्यूएशन के अंदर हमने क्या सीखा कि भाई जो भी फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो और बचा हुआ उसको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। तो आज हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, एग्जाम्पल्स किए हैं और एक एक्सरसाइज किए। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप सारे क्वेश्चन प्लीज़ ट्राई करना। अगर आपने 2.1 नहीं की है तो 2.1 भी कर लेना। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे वो एक्सरसाइज 2.1 का हो चाहे 2.2 का हो, तो आप क्या करेंगे नीचे कमेंट में जाएंगे, आप लिखेंगे एक्सरसाइज 2.1 या 2.2, फिर जो भी एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल कौन सा है, और अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का कौन सा टाइप है, ABCDEF जो भी है उसको लिखेंगे और नीचे कमेंट कर देंगे। मैं आपके कमेंट चेक करूंगा और बाद में आपके सारे डाउट जो है वो दूर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, ठीक है। तब टिल देन बाय।